अब बात गरबा के पंडाल में मौत का झपट्टा। इसमें कोई शक नहीं कि जो दुनिया में आया है उसे एक दिन दुनिया छोड़कर जाना ही है, लेकिन कभी कभी मौत इतनी अचानक और बेवक्त आती है कि हम समझ ही नहीं पाते। आजकल आए दिन लाइव डेथ के ऐसे कई मामले और ऐसे कई वीडियोस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और ताजा घटना गुजरात और यूपी की है, जिसमें 2 लोगों की हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। गुजरात के आणंद और यूपी के फतेहपुर में त्योहार की खुशी मातम में बदल गई। 24 घंटे के भीतर मौत की 2 तस्वीरों ने लोगों को हिला दिया। आणंद में गरबा खेल रहे 21 साल के लड़के की अचानक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गरबा खेलते खेलते लड़के को अचानक हार्ट अटैक आया। मौके पर मौजूद लोग लड़के को अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मैनपुरी में 55 साल का एक शख्स हनुमान का किरदार निभा रहा था। मंच पर नाचते नाचते अचानक वो जमीन पर गिर गया और अस्पताल ले जाते शख्स की सांसों की डोर टूट गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों ही जो लोग हैं जिनकी मौत हुई, आनंद और ये हनुमान का किरदार निभाने वाले व्यक्ति की फतेहपुर में हार्ट अटैक के कारण हुई। गुजरात और उत्तर प्रदेश में दर्दनाक हादसे हुए। देखते ही देखते चंद सेकंड में 2 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। गुजरात के आणंद में गरबा खेल रहे एक युवक को अचानक हार्ट अटैक आ गया। अब देखिए, बेवक्त मौत की पहली तस्वीर गुजरात के आणंद की है। यहाँ एक 21 साल के लड़के की गरबा खेलते खेलते मौत हो गई। लड़के का नाम वीरेंद्र है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि गरबा की शुरुआत से ही वीरेंद्र काफी असहज लग रहा है, फिर भी वो गरबा खेलने का शौक रखने के चलते गरबा लगातार खेल रहा था और अंत में वीरेंद्र गरबा खेलते खेलते जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये मामला तारापुर की शिव शक्ति सोसाइटी का है, जहां नवरात्र के मौके पर 9 दिन तक सोसाइटी में गरबा का आयोजन होता है। 30 सितंबर को 21 साल के वीरेंद्र सिंह राजपूत गरबा खेल रहे थे। इसी दौरान दोस्त वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक से वीरेंद्र गिर पड़ा। उसे आनंद फानंद में सोसाइटी के लोग अस्पताल लेकर गए, लेकिन वीरेंद्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कब वीरेंद्र को हार्ट अटैक हुआ और कब गरबा खेलते खेलते वो हार्ट अटैक के कारण जमीन पर गिर गए, उनकी मौत हुई। इसका अंदाजा वहां मौजूद लोगों को भी नहीं लगा। देखिए, पूरा एक सर्कल में गरबे का डांस हो रहा है, सभी लोग गरबा कर रहे हैं और अचानक से वीरेंद्र जो है गरबा करते करते जो थोड़े असहज भी नजर आ रहे थे, जमीन पर गिर जाते हैं और वहां मौजूद लोग सिर्फ खड़े देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। फतेहपुर की ये तस्वीर है। देखिए, राम स्वरूप नाम के 55 साल के शख्स रामलीला में हनुमान का रोल प्ले कर रहे थे। राम स्वरूप मंच पर डांस कर रहे थे। डांस करते करते अचानक वो मंच से नीचे गिर गए। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब उन्हें बेहोशी की हालत में लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने राम स्वरूप को मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टर्स के मुताबिक राम स्वरूप की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई। अचानक और लाइव मौत की डराने वाली तस्वीरें इन दिनों आए दिन सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। कहीं डांस करते करते तो कहीं गाना गाते गाते, कहीं क्रिकेट खेलते खेलते लोग बस यूं ही दम तोड़ रहे हैं। अब सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो रही है, हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो रही है और उनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं है, और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। 6 तस्वीरों के जरिए समझिए, पिछले कुछ दिन पहले बरेली में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ। बरेली में एक बर्थडे पार्टी में डांस कर रहे 45 साल के प्रभात की अचानक मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों को कुछ देर के लिए लगा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, मगर जब वो थोड़ी देर तक नहीं उठे तो लोग पास पहुंचे। बेहोश देखकर लोग अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उन्हें वहां मृत घोषित कर दिया।
बताया गया कि वे डांस में काफी अच्छे थे, काफी शौकीन थे डांस के। पार्टी के दौरान दोस्तों ने प्रभात से उनके पसंदीदा गाने पर डांस करने की फरमाइश की और इस पर वह खुद को रोक नहीं सके और डांस करने लगे, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह प्रभात का आखिरी डांस हो सकता है। लाइव मौत की एक ऐसी ही तस्वीर मैनपुरी से भी सामने आ चुकी है। मैनपुरी में गणेशोत्सव के दौरान हनुमान का रोल निभा रहे 35 साल के लड़के की मंच पर ही मौत हो गई। हनुमान बने रवि शर्मा राम भजन पर डांस कर रहे थे। डांस करते करते अचानक वो गिर पड़े और फिर कभी उठे ही नहीं। डॉक्टर्स का मानना है कि उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक था। इन दिनों डांस करते लोगों को हार्ट अटैक की परेशानी हो रही है और इस तरह के तमाम मामले सामने आ रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर जम्मू से भी सामने आ चुकी है, जहां गणेश पूजा के एक कार्यक्रम में 20 साल का कलाकार मां पार्वती के किरदार में डांस कर रहा था और इसी दौरान वो बेहोश होकर गिर पड़ा। लोगों को लगा वो एक्टिंग कर रहा है। दर्शक सब तालियां बजाते रहे, लेकिन जब वो काफी देर तक उठा नहीं तो उसकी टीम के कुछ मेंबर्स उसके पास पहुंचे और जिसके बाद पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। अब देखिए, इसी तरह जाने माने मलयालम सिंगर एडवा बशीर की लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर गिरकर मौत हो गई थी। एडवा बशीर की उम्र 78 साल थी। मलयालम सिंगर स्टेज पर गाना गाते गाते अचानक गिरकर बेहोश हो गए। आनन फानन में उन्हें नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। कोविड के बाद इस तरह के मामलों में अचानक से तेजी आ गई है। इस तरह से होने वाली ज्यादातर मौतों का दिल से कनेक्शन है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस तरह से जान जाने की वजह कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या फिर हार्ट फेलियर को बताया गया है। कार्डियक अरेस्ट सबसे खतरनाक होता है, वो कभी भी किसी को भी आ सकता है, जबकि हार्ट अटैक उन्हें आता है जो पहले से दिल के मरीज होते हैं या जिनकी आर्टिलरी में ब्लॉकेज होता है। हार्ट फेलियर भी उन्हीं को होता है जिनका दिल पहले से कमजोर है। और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनोज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इंडिया टीवी पर आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। ये हम पूरी एक लिस्ट बता रहे हैं कि कैसे एक नॉर्मल चलता फिरता व्यक्ति, कोई गरबा में डांस कर रहा है, कोई किसी रामलीला में कलाकार की भूमिका में है, अचानक से हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए कि इसका कारण क्या है और कैसे उस व्यक्ति को पता ही नहीं चलता। देखिए, बहुत ही दुखद है और पिछले कुछ दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि कितने यंग लोग हैं जिनका हार्ट अटैक से डेथ हो रहा है। खास करके ऐसे लोग हैं जो सुंदर और सुडौल दिखने वाले लोग हैं, फिजिकली फिट लगते हैं। तो मैं दर्शकों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि जो बाहर से दिखने वाले स्वस्थ और सुंदर शरीर है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके अच्छे स्वास्थ्य का पर्यायवाची हो। तो आज के डेट में हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक 50 साल के कम उम्र में हो रहा है और ये जो पूरा लैंडस्केप है वो चेंज हो रहा है। हमने 19 साल 20 साल सबके लोगों को हार्ट अटैक देखा है कि हो रहा है। तो एक समझिए कि एक शिफ्ट है, एक जो एज प्रेजेंटेशन की पहले जो 50-60 साल मानी जाती थी, अब वो 20 साल 25 साल 30 साल में हो रहा है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है और सबसे जरूरी बात है कि हमें एक चीज जानना होगा, एक समझना होगा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट है कि अगर सडन कार्डियक डेथ की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर सिम्टम्स ऑनसेट से, जब से आपको लक्षण शुरू होता है उसके अगर 1 घंटे के अंदर मौत हो जाती है तो उसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं। इसमें मुख्य कारण आर्टरी में ब्लॉकेज है जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, और कुछ चीजें जो एरिथमिया होती है जिसमें हार्ट की धड़कनें इरेगुलर हो जाती है, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है हार्ट की, उसके वजह से भी कार्डियक अरेस्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हिडन डिजीज होती है और जब आप अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज या ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव होते हैं तो ये ब्रेक होता है। तो मेरा दर्शकों से ये कहना है कि आपको हार्ट अटैक के जो अर्ली जो लक्षण हैं, जो आपको वार्निंग सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे आपको चलने फिरने पे छाती में भारीपन होता है या आपकी जौ में दर्द होता है या आपको घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ती है। खास करके कोविड के बाद एक स्टडी आई है, मैसिव स्टडी नाम है, कि इवन जिनको माइल्ड कोविड हुआ है उसको भी हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा 70-72% बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि एक समय है जो पूरी एपिडेमियोलॉजी चेंज हो रही है डिजीज की,
यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है और साथ में कोविड ने जो बचा कुचा था वो नुकसान कर दिया है। तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर मनोज, आपने कारण तो बताया कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से यंग और जो सीनियर सिटीजन हैं उन्हें इस तरह की परेशानी हार्ट अटैक की हो रही है, लेकिन इनसे बचा कैसे जाए, कैसे पहले से ही अपने आप को, अपने खासकर अपने दिल की सेहत का ख्याल रखा जाए, उसके लिए क्या करें? देखिए, जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है या घर में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, तो ऐसे लोगों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और आजकल ऐसा नहीं है कि डायबिटीज या जो मधुमेह जिसको आप कहते हैं वो कोई एल्डरली की बीमारी है। बहुत सारे यंग लोग हैं जो डायबिटिक हो रहे हैं। तो जो ये लक्षण है, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इस पे तो ध्यान देना है। कुछ नए रिस्क फैक्टर उभर के आए हैं, जैसे यंग पेशेंट्स जो स्मोकर्स होते हैं, 90% ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। क्विट स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज फिजिकल इनएक्टिविटी, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो 21st सेंचुरी का सबसे कहिए कि प्रिवेलेंट रिस्क फैक्टर है। बैठे बैठे काम करने की आदत है। डॉक्टर मनोज, इसी में मैं अपना एक सवाल भी बीच में जोड़ देती हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अभी हाल ही में जो मामले आए हैं, हमने देखा है कि डांस करते करते ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, तो क्या लाउड म्यूजिक भी इसका बहुत बड़ा कारण है? देखिए, किसी भी तरह का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस जो होता है, देखिए हार्ट अटैक की मुख्य वजह होती है कि हृदय की जो धमनियां होती है या आर्टरीज होती है उसमें चर्बी जमी होती है, वो ब्रेक करती है और उसके ब्लड के साथ मिक्स होने से क्लॉट बनता है। तो ये एक एथेरोथ्रोम्बोटिक डिजीज है। तो किसी तरह का फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस इस प्लाक को या जो चर्बी है उसको रप्चर कराता है। तो लाउड म्यूजिक हो या आप इमोशनली बहुत एक्साइटेड हो, फिजिकली आपने उस तरह की एक्सरसाइज की जिसकी आपको आदत नहीं है, तो ये सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका वो रप्चर हो सकता है प्लाक और उस पे क्लॉट बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मनोज, मेरा एक और सवाल है आपसे। आपने क्योंकि बोला कि जिन लोगों को अपने हार्ट की हेल्थ का ख्याल रखना है उन्हें फिजिकली फिट रहने की जरूरत है, हमने देखा कि बहुत से ऐसे फिजिकली फिट एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो जिम में वर्कआउट करते करते उनकी मौत हो गई। अब चाहे सिद्धार्थ की बात करें, चाहे हम कुमार विश्वास, माफ कीजिएगा, चाहे हम राजू श्रीवास्तव की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं। शेन वॉर्न भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं, ये तो फिजिकली बहुत फिट हैं, तो इनकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई, तो उसका क्या रीजन है? जी, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को और एक चेतावनी देता हूं कि ओवर इंडल्जेंस जो है एक्सरसाइज के साथ, वो भी बहुत ज्यादा नुकसान देता है। जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज की ड्यूरेशन है वो कहते हैं कि 150 मिनट्स पर वीक करना चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग और मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये जो जिम कल्चर है, जिम का मतलब सिनोनिमस नहीं है वो फिटनेस के लिए। जितने लोग हैं वो बहुत ज्यादा ओवर इंडल्जेंस है उनकी एक्सरसाइज के साथ, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, और खास करके जो जिम प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप मसल बिल्डिंग के लिए लेते हैं, उसमें तमाम तरह के हार्मोन्स, फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर्स, टेस्टोस्टेरोन, इस तरह की चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि जिम करके सिर्फ ऊपर से सुडौल दिखना, मुझे नहीं लगता है कि वो एक अच्छे स्वास्थ्य का परिचायक है। आपको फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आपको वॉक करना है, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है, और जो हेल्थ गाइडलाइंस के हिसाब से जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज ड्यूरेशन है उसको फॉलो करना है। डॉक्टर मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और यकीनन हमारे दर्शक भी तमाम बातों का ख्याल रखेंगे कि वो अपने आप को कैसे स्वस्थ रखे, अपने आप को कैसे फिट रखना है, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर मनोज ने अभी तमाम बातें बताई, उसका हमें पालन करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।